बदतमीजी भी की, क्योंकि इज्जत नीलाम कर रहे हो रोडों पे। अगर गवर्नमेंट कहती है कि आप रेडी यहाँ नहीं लगा सकते तो हम लगाएं कहाँ? कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सरासर झूठ है। 9 साल की बच्ची का रेप हुआ, इतने का कहाँ आत्मनिर्भर है बेटियां? बातें मत करिए, वादे मत करिए, आप काम करिए। इस्तेकबाल है आप सभी का आवाज़ बरसगीर में। मैं सईद इशरत नज़ीर। इस वक्त मेरी मौजूदगी जम्मू में है और आप मेरे साथ में देख सकते हैं फेमस रेडी व्लॉगर शहनाज अख्तर भी मेरे साथ में मौजूद हैं। लेकिन आपको बता दूं कि कुछ दिनों से जो है इनकी वीडियो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि इनका सामान बिखेरा जा रहा है या इन्हें यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। बाद में जब ये मामला हाईलाइट हुआ उसके बाद कमिश्नर साहब खुद यहाँ पे पहुंचे, इनसे बातचीत की। अब हम शहनाज से जानने की कोशिश करेंगे कि कमिश्नर साहब के आने के बाद क्या फिर से इनको म्युनिसिपैलिटी की जानिब से तंग किया गया है या अब जो इन्हें आश्वासन मिला है उससे ये कितना इत्मीनान रखती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शहनाज, आपके बहुत सारे ऐसे वीडियोस सर्कुलेट हुए सोशल मीडिया पे, उसके बाद कमिश्नर साहब खुद यहाँ पे आए, आपको आश्वासन दिया, तो क्या कुछ उन्होंने कहा? देखिए मैम, आश्वासन तो दिया क्योंकि मामला इतना ज्यादा हाईलाइट हो गया था। उस टाइम जब मेरी रेडी को यहाँ से निकाला गया था, वाहिद में एक नहीं थी, यहाँ पे बहुत सारी रेडियां थी, उन सबको निकाला गया था। तो कहीं ना कहीं सबकी रेडियो पे हल्का फुल्का माल होता है, वो जेंट्स लोग निकाल लेते हैं। तो मैं एक लेडीज हूँ, मेरे लिए मुश्किल है रेडी को रोड पे चलाना। तो मेरा फ्रूट्स ऐसे ही लगा हुआ था, बहुत सारा फ्रूट था। तो जब मैंने यहाँ से रेडी निकाली तो मेरा फ्रूट म्युनिसिपैलिटी ने नहीं बिखेरा। मैंने ये बात नहीं कही कि म्युनिसिपैलिटी ने, मगर जब निकाला तो मेरा फ्रूट रोड पे बिखरा। म्युनिसिपैलिटी देख रही थी, आरटीओ जम्मू वो देख रहे थे, वो सब लोग यहाँ पे ऑफिसर्स थे, वो देख रहे थे। जब फ्रूट नीचे गिर रहा था उन्होंने तब भी नहीं कहा कि इसका फ्रूट उठवाते हैं या इसके साथ हेल्प करवाते हैं। उन्होंने कहा कि आप रेडी यहाँ से हटाइए, हमें आपकी रेडी नजर नहीं आनी चाहिए। और जो ऑफिसर आए हुए थे उनकी जानिब से थोड़ा सा बदतमीजी भी की उन्होंने, थोड़ा सा रूड बिहेवियर रहा उनका। मतलब कि उन्होंने जरा सा भी एहसास नहीं किया कि एक लड़की काम कर रही है, इतनी मुश्किलें फेस करनी पड़ती है। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि जब एक लड़की रोड पे आती है ना, वो खुशी से नहीं आती है। वो कोई भी लड़की, मैं हूँ या कोई और है, वो खुशी से नहीं आती है। उसके पीछे कोई ना कोई बहुत वजह होती है, इसलिए वो आते हैं। फिर एक लड़की को इतने लोगों से मतलब रिश्तेदार क्या बोलेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे, समाज के लोग समाज क्या बोलेगा, तो वो सब कुछ फेस करने के बावजूद वो रेडी पे आती है, एक रोड पे तो आती है वो वहाँ पे काम करने के लिए। और उसके बाद जो दिन में वो फेस करती है वो भी वही जानती है, लेकिन वो किसी को शेयर नहीं करती है मैं दिन में क्या फेस करती हूँ। क्योंकि मैं जिस वक्त मैं अपनी बात करूँ, मैं जब रेडी के लिए निकली थी ना, मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया था, यहाँ अच्छा भी आएगा यहाँ बुरा भी आएगा, तो मुझे उसके साथ डील कैसे करना है वो मुझे खुद आना चाहिए। कोई रोज रोज वीडियोस वगैरह को नहीं, वो अच्छा नहीं लगता है। तो सेम ऐसे ही तो इतना फेस करने के बावजूद में इतना ज्यादा हंगामा, और खास करके मैं कहती हूँ हमारे मोदी जी का नारा है कि बेटी बचाएं बेटी पढ़ाएं आत्मनिर्भर बने। ऐसे आत्मनिर्भर बनेगी बेटियां, ऐसे आप बेटियों की इज्जत नीलाम कर रहे हो रोडों पे, बेटियां आत्मनिर्भर बनेंगी। अब हम करेंगे एलजी सरकार की बात। मैम देखिए, वो बाहर से हैं, वो हमारा दर्द नहीं समझेंगे। मैंने उमर अब्दुल्ला सर को गाली भी दी है, उस वक्त मैंने पूरी गवर्नमेंट को गाली दी है, क्योंकि मैं उस टाइम इतना डिप्रेशन में थी। मेरे अगर ये रेडी यहाँ नहीं लगेगी तो मैं इसको लेके कहाँ जाऊंगी? आप बताइए, आपके पास एक ही मतलब कि यही रेडी है, इनकम सोर्स आपका यही है। अगर ये नहीं लगता है तो मेरा बनता है ना कि मैं गवर्नमेंट से पूछूं कि मुझे करना क्या है, मुझे आप काम बताइए मैंने करना क्या है, क्योंकि बाकी ऑप्शन मेरे पास नहीं है। तो उस वक्त बहुत ज्यादा हंगामा था, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ लोगों की और मीडिया वालों की, जिन लोगों ने आवाज को सुना, मेरी आवाज उठाई और लोगों ने शेयर किया, लोगों ने टैग किया, लोगों ने मैं जितना रोई हूँ मेरे से ज्यादा लोग रोए हैं, मैंने देखा है। तो मतलब कि मैं शुक्रगुजार हूँ लोगों की जिन्होंने ये मेरी आवाज उठाई, इनको शेयर किया, गवर्नमेंट तक पहुंचा के हमारे कमिश्नर को यहाँ पे आना पड़ा। अदरवाइज मैं नहीं मानती कि आज तक कोई कमिश्नर किसी रेडी वाले के पास गया होगा। वो तो बड़ी बड़ी जगहों पे नहीं जाते, इनको प्रेशर पड़ा फिर गवर्नमेंट की तरफ से तब जाके आया। लेकिन मैम ये बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है। इन्होंने कहा कि हम आपको सेफ जोन देंगे, ये सेफ जोन कहाँ देंगे कहाँ नहीं देंगे उसके ऊपर बात नहीं हुई। लाइसेंस देंगे नहीं देंगे उसके ऊपर इन्होंने बात नहीं की। मैंने यहाँ पे रेडी मस्जिद होके लगाई है, मैंने कहाँ जाना है, क्योंकि मैं 2 सालों से यहाँ पे काम कर रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, रोड बहुत दूर है, मैं पीछे हूँ, फुटपाथ के साथ में मैं अपनी रेडी लगाती हूँ। तो अब लगेगा पता गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट ने क्या करना, दुनिया ने जो काम करना था उन्होंने किया, मीडिया ने किया। अब काम है मीडिया ये अपनी गवर्नमेंट का। हमारी उमर सरकार क्या कि वो क्या करती है, वो खवातीन के लिए क्या कर रही है और वो खास करके मेरे लिए क्या करेगी। उनकी तरफ से तो अभी तक मुझे ऐसा नहीं मिला कोई सहूलियत कि हम आपको ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई भी जवाब नहीं आया। जो जवाब मैंने गवर्नमेंट से पूछा है, जो सवाल मैंने उनसे किया है, उसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला। बट थैंक यू सो मच कमिश्नर साहब, जैसे करके भी आया, वो आवाम के प्रेशर से आया या गवर्नमेंट के प्रेशर से आया, बट यहाँ पे आया, 2 बातें की तो अच्छा लगा। मगर मैं ये कहूंगी कि आप
निकलिए, आप हर जगह निकलिए, आपको हर शहनाज मिलेगी। लद्दाखी लड़की थी, वो लद्दाख से थी, एजुकेटेड थी, उसकी रेडी तोड़ी गई। भाई क्या कर रही थी वो? वहां पे मेहनत कर रही थी ना। आपने इतना अत्याचार किया मैडम। अगर एक गरीब इंसान निकलता कमाने के लिए, वो रोड पे ही जाएगा, वो रोड पे ही जाएगा, रेडी ही लगाएगा। अगर वो रेडी नहीं लगाएगा, वो करेगा क्या? दिहाड़ी नहीं है यहाँ पे, आपने बाहर से लोग बसाए हुए हैं यहाँ पे लाके। यहाँ जम्मू कश्मीर के दर्द को आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? जो लोग यहाँ के गरीब लोग, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं गरीब हैं बेचारे, इतनी मुश्किल में, आधे लोगों के घरों में तो खाना तक नहीं बनता है। क्या आपको लग रहा है जो वुमेन एम्पावरमेंट का नारा सरकार बुलंद कर रही है वो खाली मीटिंग्स पे, कॉन्फ्रेंस और पोस्टर्स तक ही महदूद है, जमीनी सतह पे वो कहीं नजर? मैं वो झूठ है, वो जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सरासर झूठ है। आत्मनिर्भर बनाओ, ये झूठ है। कहाँ बना रहे हो, कहाँ बना रहे हो आत्मनिर्भर? आप कहाँ पे? अगर आप बात करोगे ना यार, रोंगटे खड़े हो जाते। कहीं ना कहीं आपको 14 साल की बच्ची का रेप हुआ, 9 साल की बच्ची का रेप हुआ, इतने का कहाँ आत्मनिर्भर है बेटियां? कहाँ बेटियों को बचा रहे हो आप? बेटियों को तो लीलाम कर रहे हो। मुझे बताओ ना, जब से ये नारा चला हुआ तब से एक बेटी भी बची? ये खाली मैम अपने वोट्स के लिए करते हैं, अपने टीआरपी के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। बस ये किताबों की बातें हैं। बातें करने से कुछ नहीं होता, काम करने से होता है। अगर मैं दिन भर बातें करूंगी, हाथों से काम नहीं करूंगी ना, वो फ्रूट भी वही रहेगा, सब वहीं पे रहेगा। मुझे बातें कम और काम ज्यादा करना है। वही रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, जो हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार है। आप बातें मत करिए, वादे मत करिए, आप काम करिए, थोड़ा करिए बट करिए। लोगों के साथ में बने रहिए। 5 साल ही है, 5 साल के बाद आपने दोबारा आना है। ऐसा ना हो जाए कि 5 साल के बाद कोई एक शख्स भी घर से निकल के वोट देने के लिए ना निकले, क्योंकि आप नौजवान के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, आप बेरोजगार के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। बेरोजगारी इतनी ज्यादा फैल चुकी है, गरीबी इतनी ज्यादा है, आप कर क्या रहे हैं गरीबों के लिए? आप क्या करें? आप जो विडोज खवातीन है, जो बेचारी तलाक याफ्ता खवातीन है, उनके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? उनकी किस्मत तो पहले से खराब है ना। आप मुझे बताएं, आप कर क्या रहे हैं? अब मैं डाइवोर्स याफ्ता हूँ, मेरा तलाक हुआ है, मैंने गवर्नमेंट के सामने हाथ नहीं फैलाया, मैंने घर वालों के सामने हाथ नहीं फैलाया। मैंने सोचा अब मैं जो करूंगी अपने दम पे करूंगी और इंडिपेंडेंट करूंगी। मेरे पास ऑप्शन यही था। मैंने मैडम ये प्राइवेट जॉब्स भी बहुत सारी की है, लेकिन वहां पे नहीं होता है गुजारा, और जो इज्जत हमें चाहिए ना वो वहां पे नहीं मिलती है। वो हर लड़की कहेगी जो कहीं पे काम करती है, ठीक है? इसलिए मैं यहाँ पे रेडी पे आई थी। ये मैं अपनी मेहनत करूंगी, यहाँ पे अपने हिसाब से जीऊंगी। मैं यहाँ पे गलत काम नहीं कर रही हूँ मैडम। यहाँ पे मैं कोई नशे को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं कोई जिस्म नमाशी नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पे मेहनत कर रही हूँ। अगर हमारी गवर्नमेंट इसको भी नहीं करने देगी, फिर बताइए आप हम करें क्या? अगर गवर्नमेंट कहती है कि आप रेडी यहाँ नहीं लगा सकते, तो हम लगाएं कहाँ? हमें बताइए, हमने करना क्या है? आप वुमेन्स के लिए कर क्या रहे हैं? हमें तो अभी तक कोई ऐसा मिला ही नहीं, कोई सहूलियत ही नहीं मिली। अब ये जो आप रेडी चला रहे हो, अभी तक तो सरकार की जन्म से कोई फैसला आया नहीं कि आपने कहाँ पे रेडी लगानी है, या आपको लाइसेंस अभी तक प्रोवाइड नहीं की गई है। तो आप बताइए कि क्या इससे आपका खर्चा, आपके घर का खर्चा चल पाता है? मैडम देखिए, अल्लाह ताला भेज देते हैं, मैं इसमें खुश हूँ। मुझे अल्लाह ताला 10 रुपए देते हैं ना, मैं उसमें से 5 खर्चती हूँ, 5 बचाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना मुझे बैंक से सपोर्ट है, ना मुझे गवर्नमेंट से सपोर्ट है, मुझे अल्लाह से सपोर्ट है। मुझे अल्लाह ताला अपना 10 रुपए में भी 5 रुपए ही खर्चवाता है और मेरे 5 बच जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुतमईन हूँ। क्यों चाहिए? बस मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है, अगर हम जी रहे हैं ना, बाइज्जत जी रहे हैं ना, हमें जीने दो। प्लीज मेहरबानी करो, खवातीन को जीने दो। जो एक तलाक याफ्ता लड़की निकलती है ना माशरे में, वो अपने बाप के घर वापस जा ही नहीं सकती है। आपको पता कितनी गॉसिप होती है, कितनी चुगलियां होती है। इसकी लड़की तो तलाक लेके वापस आ गई, इसकी लड़की में ये कमी थी, वो फेस करे या अपना कुछ करे। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए।